गाल का प्रक्षेप का अध्ययन करेंगे। अन्य बेलनाकार प्रक्षेप और गाल के प्रक्षेप में बेसिक अंतर ये है कि अन्य बेलनाकार प्रक्षेप में कल्पना की जाती है कि पारदर्शक ग्लोब में एक बेलनाकार कागज का खोल चढ़ाया जाता है पूरी तरह से, लेकिन इस प्रक्षेप में ये कल्पना की जाती है कि बेलनाकार कागज का खोल 45 अंश अक्षांश रेखा से होकर इस तरह से अंदर अंदर ग्लोब को काटते हुए वो बेलन क्रॉस करता है। तो इसीलिए देखिए 45 अंश ये और यहाँ पर क्रॉस हुआ है। यहाँ भी देखेंगे तो ये प्रक्षेप तैयार हुआ है, तो ये 45 अंश, ये जो यहाँ पर लिखा है 45 अंश, यहाँ पर क्रॉस होके ये यहाँ तक पहुँचा है। तो ये यहाँ तक का ये प्रक्षेप बना हुआ है। तो ये बेसिक अंतर इतना ही है। इसलिए हम भूमध्य रेखा की लंबाई इसी 45 अंश अक्षांश रेखा को मानते हुए ही अन्य रेखाओं को इसी के लंबाई में लेंगे। भूमध्य रेखा भी इसी के आधार पर होगा। तो इसमें मर्केटर प्रक्षेप की भांति ये भी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। जैसे देखिए 60 अंश के बाद ये बहुत अधिक चौड़ाई हो जा रही है, जबकि 15-15 पर सब हैं। 60 से 75 में इतना और 75 से 90 में इतना दूर हो जा रहा है। तो ये मर्केटर प्रक्षेप की तरह ही है। इसमें जो मापक है 45 अंश अक्षांश रेखा पर ही शुद्ध रहता है, बाकी अन्य अक्षांशों पर उतना नहीं रहेगा। आकृति निश्चित रूप से ये जो अक्षांशीय विस्तार है इसमें आकृतियाँ सही रहती हैं, बाकी कोई खास इस पर नहीं है। इसमें जो नक्शा बनाए जाते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के मानचित्र, चीन वगैरह के मानचित्र, टर्की वगैरह के भी मानचित्र इसमें बने होते हैं। ये 45 के आसपास के जो देश हैं इनके मानचित्र अच्छे बनते हैं। तो ये इसके बनाने की प्रक्रिया ये है। गणित तो उसी तरह से है जैसे अर्धव्यास निकालना। इसमें एक प्रश्न है, प्रदर्शक भिन्न एक अनुपात 20 करोड़ पर एक गाल प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका प्रक्षेपांतराल 15 अंश हो। तो वही चीज़ है कि इसका हम निकाले हैं तो 63 करोड़ 50 लाख पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास लिए सेंटीमीटर में निकलेगा। इसलिए तो बटे प्रदर्शक भिन्न का हर, जैसे अंश 1 है और हर 20 करोड़, तो 20 करोड़ करके ये 3.18 सेंटीमीटर हुआ है। क्योंकि 63 करोड़ लगाए हैं इसलिए ये सेंटीमीटर में आएगा। अब इसमें अन्य प्रक्षेप में अपन भूमध्य रेखा की लंबाई निकालते थे, इसमें 45 अंश अक्षांश वृत्त की लंबाई निकालेंगे। तो 45 अंश अक्षांश वृत्त की लंबाई बराबर 2 पाई r cos 45 अंश। एक सूत्र ये हुआ और दूसरा सूत्र 2 पाई r मात्र है। तो यहाँ पर r का मान जो है 1.8 सेंटीमीटर है। हम इस फर्स्ट सूत्र के आधार पर निकाले हैं, जैसे 2 गुणित 22/7 मैंने 2 पाई r, r का मतलब यह रेडियस 3.18 गुणित कास का मान है 0.7071, ये मान है 45 अंश। कास 45 अंश का मान ये है। तो सभी को गुणा भाग करने पर 14.13 सेंटीमीटर हुआ। तो इसको प्रक्षेप तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ये जो रेडियस है 3.18 सेंटीमीटर का, इसका हम यहाँ से ये लेते हैं ये लंबाई और उसके बाद उसको गोल कर देते हैं इस प्रकार से, यानी ये यहाँ 3.18 करके पूरा गोल। इसके बाद में ये बीच से हम जो प्रक्षेपांतराल है तो 15-15 पर इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको अर्धव्यास यहाँ से यहाँ तक का पूरा 15-15 अंश का। उसके बाद ये जो 45 का है और ये 45, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं इस प्रकार से। ये पूरी रेखा खींच दिए और शेष यहाँ से जो रेखा 15 का इस प्रकार खींचेंगे, ये जहाँ पर टच हो उसी पर हम यहाँ से लेके यहाँ टच कर देंगे, एक प्रकाश मानेंगे इसको
और ये जो टच होगा यहीं से रेखा खींचते हैं इस तरह से। यहाँ भी उसी तरह से 30 का है तो ये यहाँ पर टच करेंगे और उसके बाद ऐसे खींचेंगे। 45 पर तो सेम यहाँ पर और ये दोनों मिल गया है, इसलिए दिक्कत नहीं है। फिर ये जो 60 का है तो इसमें इसको रेखा और इसको छूते हुए आगे ले जाएंगे, जहाँ पर आए उसका टच होगा वहीं पर। 75 में भी इसी तरह से और 90 में भी इसी तरह से दोनों तरफ। इस प्रकार करते हुए हम अक्षांश खींच लेते हैं। ये जो भूमध्य रेखा की लंबाई माने 45 अंश के आधार पर ये होगा पूरी लंबाई। अब देशांतर के लिए 15-15 का इसमें जैसा कि पिछले में पढ़े हैं कि 360 को 15 से भाग कर देंगे तो वो 24 है, तो ये 24 भाग किया गया है। तो इस प्रकार से बराबर बराबर दूरी है, बीच में 0 लगाकर 15 को नहीं लिखा गया क्योंकि सट जाता, इसलिए 30 और 60, 90, 120, 150, 180 कर दिया एक ठे छोड़ते हुए। तो अक्षांश में वही सेम है 15, 30, 45, 60, 75 और 90। तो मर्केटर प्रक्षेप आप लोग देखे होंगे कि ध्रुवों की ओर जाने पर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी बढ़ती है, इसी तरह से इसमें भी बढ़ती है। इसमें एक बात है कि 45 अंश के अंदर में आकार बहुत छोटा रहेगा। इसमें वास्तविक जो भी देश हैं उनके आकार थोड़े छोटे दिखाई देंगे और 45 अंश से आगे बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये अलग प्रकार का एक प्रक्षेप है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, जैसा कि मर्केटर प्रक्षेप में पढ़े हैं तो उस प्रकार से नहीं है। सिर्फ 45 अंश के आसपास के जो देश हैं उसको इस प्रक्षेप में बनाने से उपयुक्त रहता है। तो इसमें आप लोग सभी इसमें मानचित्र बनाएंगे और देखेंगे किस प्रकार से यहाँ ज़्यादा बड़ा होगा और इसके बाद इधर कम कम होंगे, ये सभी दिखाई देंगे मानचित्र बनाने पर। अब ये सभी में स्केल लगता है 1:20 करोड़, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2000 किलोमीटर। तो इसमें ध्यान रखेंगे, पहले भी बताया गया था 1 का मतलब मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी और 20 करोड़ का मतलब धरातल पर 1 सेंटीमीटर की दूरी 20 करोड़ सेंटीमीटर है इसका मतलब। तो ये जो है सेंटीमीटर 20 करोड़ को हम किलोमीटर में बदल देते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर, तो इसलिए इसको 1 लाख से भाग दिए अर्थात 5 जीरो काट दिए तो ये 2000 बचा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2000 किलोमीटर। तो यहाँ 1-1 सेंटीमीटर का खींचेंगे, इधर 1 सेंटीमीटर 20 से हाफ कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2000, 4000, 6000 इस प्रकार लिख देंगे। और जीरो से भी इधर यहाँ 1000 लिख सकते थे लेकिन सट जाएगा इसलिए छोड़ दिया गया। इस प्रकार से ये प्रक्षेप तैयार हो जाता है, गाल का प्रक्षेप। ठीक है, धन्यवाद।